हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, आपका करियर कैसा रहेगा, लव लाइफ, हेल्थ और स्पिरिट की तरफ से ओवरऑल क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर सितंबर। अगर आपको बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे तो बहुत तेज बारिश हो रही है, जो पानी शेड पे गिर रहा है ये उसकी आवाज है। ऑलराइट, तो एज यूजुअल मंथली रीडिंग्स के लिए मैंने आप लोगों को आपके एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला ग्रुप है वाटर साइंस, ये ब्लू मार्बल, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। दूसरा ग्रुप है ये लाइट ब्लू मार्बल, एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तीसरा ग्रुप है अर्थ साइंस, ये ग्रीन मार्बल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और चौथा ग्रुप है फायर साइंस, ये ऑरेंज मार्बल, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सारी राशियों के हिंदी नाम आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ मिल जाएंगे, तो अपने ग्रुप के टाइम स्टैम्प पर जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वाटर साइंस यानी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि सितंबर के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। सो स्पिरिट, वाटर साइंस, करियर इन सितंबर। थ्रोट चक्रा, वाटर साइंस, करियर इन सितंबर। बैलेंस, वाटर साइंस, करियर इन सितंबर। और फर्टिलिटी। ऑलराइट, सो वाटर साइंस आप लोगों को बहुत स्ट्रांगली एनकरेज किया जा रहा है कि इस मंथ काम की जगह पर, पहली चीज तो फर्टिलिटी के साथ बता दूं कि अगर इस महीने ऑनवर्ड्स आप अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करना चाहें, चीजें स्टार्ट करना है, मतलब अपना खुद का काम स्टार्ट करना है या नौकरी ज्वाइन करनी है, ज्वाइनिंग डेट क्या दें इन केस आपके पास वो ऑप्शन हो तो उन चीजों के लिए, उन दो चीजों के लिए ये मंथ बहुत प्रॉस्परस यहाँ पर निकल करके आया है आपके लिए। बैलेंस और थ्रोट चक्र मुझे यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपके काम की जगह पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ किसी तरीके की कोई नाइंसाफी हो रही है, कुछ भी हो सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई, फेवरेटिज्म हो गया, या फिर काम ज्यादा करा रहे हैं, तनख्वाह उस हिसाब से नहीं दे रहे हैं, जो भी इशू है, थ्रोट चक्र से स्पिरिट आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि आप उस चीज के खिलाफ आवाज उठाएं। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि आपको भले ही ऐसा डर हो कि अगर मैंने बोला तो कहीं मेरे ऊपर बैकफायर ना कर जाए, या फिर बोलने का फायदा ही क्या है यार, बोलने का फायदा ही क्या है, लेकिन नहीं, थ्रोट चक्र से आपको स्पिरिट बहुत स्ट्रांगली पुश कर रहे हैं बेसिकली कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरीके की इनजस्टिस अगर आपके साथ हो रही है तो उसको टॉलरेट मत करिए अपनी काम की जगह पर। सितंबर में आपको आवाज उठानी है उस चीज के खिलाफ। और एम्प्रेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि डेफिनेटली आपके कंपनी में कोई एक ऐसा अथॉरिटी फिगर होगा, हो सकता है फीमेल हो बट कुछ लोगों के लिए मेल भी हो सकते हैं, जो कि इस चीज में आपकी मदद करेंगे और एक्चुअली जो आप बोल रहे हो उसको सुनेंगे। दूसरी चीज, इस मंथ अगर कोई नया आइडिया आपके काम के लिए आपको आ रहा है, मतलब वर्क प्लेस पे भी, बिजनेस तो चलो अलग बात है, बट अगर आप नौकरी पेशा हैं तो भी अगर मान लो कोई नया प्रोजेक्ट आया है या कुछ ऐसा है और आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी झिझकिएगा मत उनको शेयर करने में अपने रिपोर्टिंग मैनेजर या अपने पेयर्स के साथ। अपने तक मत रखिएगा, बिकॉज वाटर साइंस बहुत स्ट्रांग यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए है अपने करियर में, तो वो आपके जो आइडियाज हैं या जो चीजें आप बोल रहे हैं उसके जरिए आप बहुत नाम और पैसा अपना बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। इसीलिए थ्रोट चक्र का किसी भी तरीके का ब्लॉकेज मत होने दीजिएगा। जो कुछ भी है, जो बोलना है, अपने अंदर तक बेसिकली मत रखिए और डरिए तो बिल्कुल भी मत, उसको बस जाकर के आप बोल दीजिए। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है जिन लोगों ने कोई लीगल एग्जाम दिया है, क्लैट वगैरह या व्हाटएवर, तो उसमें आप लोगों का सिलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। आप में से जो स्टूडेंट्स हैं और जिनको कि इस महीने इंटरव्यू देना है, तो थ्रोट चक्र के ऊपर थोड़ा काम करके आप जाएं तो उससे आपको बेटर रिजल्ट मिल पाएगा। ऑलराइट, यस, डेफिनेटली थ्रोट चक्र ब्लॉकेजेस हैं इसमें से कई सारे लोगों को। आप थ्रोट चक्र हीलिंग या थ्रोट चक्र एक्टिवेशन, मेडिटेटिव म्यूजिक यूट्यूब पे आपको तमाम हैं, मिल जाएंगी। वो रात को कान में लगा करके सुनिए, सुबह सो करके जब उठते तब थोड़ा सुनिए, उससे फर्क पड़ेगा आपके थ्रोट चक्र के ऊपर। तब जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे अपने एग्जाम्स के बाद, तो आप नोटिस करेंगे कि कितना सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है वहां पे। ओके, अब टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं। स्पिरिट, वाटर साइंस, करियर इन सितंबर। 9 of Wands, water signs, career in September. And Queen of Pentacles. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि करियर में सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल चल रही है, तो सितंबर के मंथ में आप नोटिस करेंगे कि उस स्ट्रगल का जो फल है, मतलब आप काम तो किए जा रहे थे, आपको लग रहा था यार इसका नतीजा कब आएगा, तो वो चीज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ होती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली पैसों की स्थिति में पास्ट में जितना
हो रहा था स्ट्रगल, वो अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ इस महीने नजर आ रहा है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपकी जॉब किसी फीमेल की मदद से लगते हुए यहाँ पर दिख रही है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, और ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है आप में से उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई एक ही एग्जाम को बहुत बार दिया है, 2-3 बार दिया है, एंड हो सकता है कि ये साल आपका लास्ट अटेम्प्ट हो या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट व्हाटएवर, तो उस केस में इस बार आपका सिलेक्शन यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ फाइनली होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो आपकी स्ट्रगल थी उसको सराहा गया है, उसका परिणाम, उसका अच्छा रिजल्ट आपको इस महीने देखने के लिए मिलेगा। एक और चीज, दिस इज अगेन बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आप में से कुछ लोगों के लिए स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना अपने करियर में या अपने काम की जगह पर, वो नीडेड नहीं है। अगर आप थोड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें रख सकें, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को पेश कर सके दूसरे लोगों के सामने, तो ये जो स्ट्रगल है धीरे धीरे खुद ही घटने लगेगी। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें इस महीने क्या होगा। सो व्हाट इज साइंस लव लाइफ इन सितंबर स्पिरिट? Wow, love begins. What is signs love life in September, please? Temptation. What is signs love life in September? Passion ignited. Oh, interesting. Okay, so what is signs यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे इस कॉम्बिनेशन के साथ कि प्यार में, मतलब आपकी लव लाइफ में ना इस महीने बहुत क्लियर 2 ऑप्शंस आपके सामने आने वाले हैं, बट फर्क ये है कि उसमें से एक लव है और एक लस्ट है, और आपके ऊपर है कि आप दोनों में से किसको चूज करते हैं या फिर आप सही निर्णय ले पाते हैं या नहीं। बिकॉज एक इंसान ऐसा होगा जिसको आप में आज सच कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट होगा सिर्फ आपके साथ फिजिकल होने में, सिर्फ आपके साथ मेकआउट करने में, सेक्स करने में, दैट इज इट। कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट उस बंदे या बंदी की तरफ से नहीं होगा आपके प्रति। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा इंसान होगा जो कि जेन्युइनली आपसे बहुत प्यार करता होगा, जेन्युइनली आपके लिए बहुत इमोशंस रखते हैं, बहुत ज्यादा अफेक्शन रखते हैं। तो फिर आप किस लोभ में पड़ते हैं आप? एंड हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो इंसान आप में सिर्फ सेक्सुअली इंटरेस्टेड है वो थोड़ा 19-20 ज्यादा बेटर दिख सकता है उस इंसान के तुलना में जो कि आपसे सच्चा प्यार करते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि टेम्पटेशन यहाँ पर जो बीच में निकल करके आया वो बेसिकली एक किस्म से आपका टेस्ट होगा, व्हाट इज साइंस, कि आप इन दोनों में फर्क कर पाते हैं या नहीं, कौन आपके लिए सही है कौन गलत है, उसमें आप निर्णय ले पाते हैं, सही फैसला ले पाते हैं या नहीं। तो थोड़ा आंख कान खोल करके, थोड़ा अपने गट फीलिंग को सुनते हुए आप अपना चयन करिएगा इन 2 लोगों के बीच में से। एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रही है कि इस महीने आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर किसी कनेक्शन की शुरुआत हो सकती है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए तो ये कोई नया ही इंसान है जिसके साथ आप कनेक्शन में आने वाले हैं, बट हाँ, आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मुमकिन है कि कोई पास्ट का इंसान था, पास्ट में आप दोनों का कनेक्शन थोड़ा टॉक्सिक था, को डिपेंडेंसी वगैरह के इश्यूज थे, एंड अब दोबारा से आप लोग रिकनेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज जो प्यार था आप दोनों के बीच में, जो हिस्ट्री थी, जो एक दूसरे के लिए पैशन था, वो कभी भी खत्म नहीं हुआ था। दोनों लोगों को बस बेसिकली थोड़ा सा टाइम आउट चाहिए था अपने अपने इश्यूज को फिगर आउट करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, एंड अब जबकि वो चीज हो गई है तो आप लोग फिर से साथ में आ रहे हैं। मैरिज प्रपोजल भी यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आता हुआ दिख रहा है। अगेन इसमें मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 2 शादी के प्रपोजल्स आ सकते हैं। उसमें से एक लोगों की फैमिली तो सच में बहुत अच्छी होगी, बट दूसरे लोग आपकी तरफ सिर्फ इसलिए आ रहे होंगे क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आपसे वो मोटा पैसा ले सकते हैं। ओके, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, इसलिए अगेन थोड़ा सोच समझ करके आप अपना डिसीजन लीजिएगा। आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। व्हाट इज साइंस लव लाइफ इन सितंबर स्पिरिट? 5 of Pentacles. What is signs love life in September? And King of Pentacles. Interesting. तो water signs आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पास्ट में ना बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं किसी इंसान से, एंड थैंकफुली यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में इतना कॉन्शियस होती हूँ अपने इस नाखून को लेकर के। ये हल्दी नहीं है, ठीक है, ये घटिया नेल पॉलिश का साइड इफेक्ट है जो धीरे धीरे उग के अब जा रहा है मेरे हाथ से। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। पास्ट में किसी ने आपको या तो गोस्ट किया था, एकदम से छोड़ करके चले गए थे, कभी भी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, तो वो उदासी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में अभी भी बरकरार सी दिख रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको उन तमाम खराब यादों से, कह सकते हैं, दूर ले जाने के लिए कोई एक्चुअल तमीज का इंसान, बेसिकली जो मतलब ऐसा इंसान जिसको आप वाकई में डिजर्व करते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वो आपकी लाइफ में इस मंथ आते हुए
नजर आ रही है। और ये एक ऐसा इंसान होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिन पर आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इनके इरादे आपको लेकर के बहुत प्योर हैं। अगर ये आपको बोल रहे हैं कि आपको कमिटमेंट देंगे तो दे मीन इट। और जहां तक है इनका इरादा लॉन्ग टर्म ही होगा शादी का। इनको सिर्फ फ्लिंग्स या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप या सिर्फ डेटिंग तक सीमित ही आपके साथ नहीं रहना चाहेंगे। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे थोड़ा सा डर भी दे रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ये गलती कर सकते हैं कि आप नए पर्सन को पास्ट पर्सन से कंपेयर कर सकते हैं, हर छोटी बात उनकी पकड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर सकते हैं। इसलिए अब जबकि आपको स्टार्टिंग में ये चीज पता चल गई तो थोड़ा सा इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ। स्पिरिट, व्हाट इज साइंस हेल्थ इन सितंबर? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, व्हाट इज साइंस हेल्थ इन सितंबर? अथॉरिटी, व्हाट इज साइंस हेल्थ इन सितंबर? स्पिरिट और यूनिवर्स। नाइस। अगर काफी लंबे समय से आप किसी परेशानी के साथ डील कर रहे थे जो कि साइकिल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, मतलब ऐसा लगा कि अरे चलो फाइनली छुटकारा मिला इस मुसीबत से, तो वो फिर से आ जाती थी, मतलब बहुत भयंकर तरीके से वापस आ जा रही थी वो बीमारी, या फिर थोड़ा छोटा मोटा जो भी, मतलब कुछ ना कुछ बेसिकली लगा ही रह रहा था आपकी हेल्थ में। बट थैंकफुली यूनिवर्स और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर अब इंडिकेट करे कि वो साइकिल फाइनली खत्म होते हुए दिख रही है। वो जो भी परेशानी आपके हेल्थ से रिलेटेड थी, जो कि बार बार आती जाती रहती थी, वो फाइनली चली ही जाएगी, हमेशा के लिए दफा ही हो जाएगी इस मंथ। सो दैट इज गुड। थोड़ा डिसिप्लिन आपको लाइफ में लाना है अपने, आपके टाइम टेबल से संबंधित, आपकी डाइट से संबंधित। थोड़ी क्लीन डाइट पर आपको इस महीने फोकस करने की जरूरत है। थोड़ा अंदर से अपने आप को सख्त करने की, कॉन्शियस डिसीजंस लेने की आपको जरूरत है। वाटर साइंस की नहीं, ये चीज खराब है मेरे गट के लिए, मेरे हेल्थ के लिए, नहीं खानी है मतलब नहीं खानी है, या ये चीज नहीं पीनी है मतलब नहीं पीनी है। बिकॉज यूनिवर्स मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है अथॉरिटी के साथ कि कहीं ना कहीं इतने सालों में आपको मालूम है कि क्या चीज आपको सूट करती है, क्या नहीं सूट करती है। बट हो सकता है कभी कभी फिर भी लालच में आप वो चीज कंज्यूम कर ले जाते हो। ओके, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। उसके अलावा ओवरऑल ऑरिकल्स में एटलीस्ट मुझे ऐसी कोई टेंशन वाली बात आपकी हेल्थ के लिए नहीं निकल करके आई है। अगर आप किसी एज में कोई बड़ा इंसान आपको इस महीने कोई गाइडेंस देता है आपके हेल्थ से संबंधित, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स की ये कर लिया करो वो कर लिया करो, तो सुन लीजिएगा। ऐसे तुरंत उसको नकार मत दीजिएगा कि नहीं मुझे पता है मेरे लिए क्या सही क्या गलत है, ऐसे मत करिएगा। वो जो सजेशन दे रहे हैं उसको एटलीस्ट एक बार सुन लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। What is science health in September? Spirit, 10 of Wands. What is science health in September? Wheel of Fortune. Again, जो प्रॉब्लम से आप बहुत समय तक ग्रस्त थे वो फाइनली यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ में अब एक अच्छा पीरियड थैंकफुली स्टार्ट होते हुए आपका नजर आ रहा है। काम का प्रेशर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बढ़े, बट ऐसा मत करिएगा कि आप इतना ज्यादा जूझ गए, इतना ज्यादा उलझ गए अपने काम में कि हेल्थ फिर इग्नोर हो रही है। वो गलती आपको नहीं करनी है यहाँ पर। ऑलराइट, आप देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से क्या सलाह है ओवरऑल आपके सितंबर के लिए। स्पिरिट, व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर वाटर साइंस फॉर सितंबर? Co-create, व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर वाटर साइंस फॉर सितंबर? Orphaned, व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर वाटर साइंस फॉर सितंबर? और फोर्क इन द रोड। ऑल राइट, तो इन 3 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से स्पिरिट आपको सजेस्ट कर रहे हैं वाटर साइंस की इस महीने अगर कभी भी ऐसा हो कि आप दुविधा में पड़ रहे हैं, आगे क्या करें क्या ना करें वो समझ में नहीं आ रहा है आपको, बिकॉज हो सकता है ऐसा कुछ हो, आपको बिल्कुल भी अकेला, हारा हुआ और निराश महसूस करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि आपकी मदद कर सकते हैं और बहुत उम्दा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए शर्माइएगा मत हेल्प मांगने में। ऑलराइट, कोलैबोरेशन करना या किसी की मदद से कोई काम करना, उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करें क्या ना करें वो सारी चीजें, तो आप बेझिझक होकर के लोगों से सलाह मशवरा ले सकते हैं। एंड 100% चांसेस हैं कि वो जो भी गाइडेंस आपको देंगे वो आपके लिए वर्कआउट कर जाएगी। और दूसरा मैसेज, अगर आपको अपने आसपास कोई ऐसा इंसान दिखे, स्पेशली क्लोज सर्कल में, जो कि आपको लगे कि आजकल कुछ थोड़ा कटा कटा सा लग रहा है या थोड़ा लग रहा है कि कुछ चल रहा है इनके मन में, ये शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप सामने से जा करके उनसे बात करें, उनसे पूछें वो ठीक है या नहीं, तो अच्छा रहेगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं वाटर साइंस। आई होप आपका सितंबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सितंबर के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो
Spirit, air signs career in September. Choose wisely, air signs career in September, Spirit. Foundation and achievements, air signs career in September. और sacral chakra. All right. इस महीने एयर साइंस यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपका सेक्रल चक्रा बहुत एक्टिव होने वाला है, तो कई सारे क्रिएटिव आइडियाज अपने काम के रिलेटेड आपको आ सकते हैं। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो हो सकता है उसमें एकदम से बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आपको आने लगे कि अरे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। काम की जगह पर भी हो सकता है आपको बहुत सारे आइडियाज आए, लेकिन चूज वाइजली कार्ड आपको बता रहा है कि हर एक आइडिया जो आपके दिमाग में आ रहा है उसके ऊपर तुरंत काम नहीं करना है, थोड़ा सोच विचार करके देखना है कि इसमें से क्या चीज ऐसी है जो कि आप सस्टेन कर सकते हैं। मतलब जब शुरू में आइडियाज आते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, बाद में जब उनको करते रहना पड़ता है तब समझ में आता है कि अरे यार ये तो बड़ा टैक्सिंग हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, बहुत थक जा रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है। तो इसीलिए आइडियाज आना अच्छी बात है, बट अगर आपका खुद का बिजनेस है या नौकरी है, जो भी है, बहुत सोच समझ करके उन आइडियाज के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। दूसरी चीज जो बहुत स्ट्रांगली मुझे सुनाई दे रही है, अगर आप लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, जो भी, बेसिकली अगर आप नौकरी पेशा हैं, आपको गॉसिपिंग इस महीने नहीं करनी है। कोई आपके पास आ रहा है गॉसिप लेकर के, उनकी बात भी मत सुनिए और खुद तो बिल्कुल भी गॉसिप मत करिए, बिकॉज अगर आपने ऐसा किया तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि किसी और की कहीं बात का झूठा इल्जाम आपके ऊपर आ सकता है। ओके, स्पेशली इसीलिए जैसे मैंने बोला, जो नौकरी पेशा लोग हैं, बात कोई और कर रहा था, खिचड़ी कहीं और पक रही थी, इल्जाम आपके ऊपर आ गया कि सारा इंग्रेडिएंट्स तो यही लेकर के आए थे, इन्होंने खिचड़ी पकाई है। इसीलिए गॉसिप में बिल्कुल भी एंगेज नहीं करना है। सेकंड चीज, कोई भी आपको आकर के कुछ भी बता रहा है, उसका आंख मूंद करके आपको भरोसा नहीं करना है, जब तक कि आप वो बात अपनी आंखों से मतलब वो चीज होते हुए देख ना लें, अपने खुद के कानों से आप सुन ना लें। अंधा भरोसा आपको इस महीने किसी के भी ऊपर नहीं करना है। बाकी फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स कार्ड जैसे यहाँ पर बता रहा है कि इस महीने काफी सक्सेस आपको प्राप्त होगी आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में। बहुत अच्छा स्टेबिलिटी, अगर आपका इशू स्टेबिलिटी था कि नौकरी आती है फिर चली जाती है, या फिर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चले रहते हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो ग्राफ बहुत अच्छे जगह पर आकर के इस महीने थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कोई कंप्लेन आपको नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, अगर बेसिकली आप एक मजबूत नींव बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे ऑफिस में, या अपना बिजनेस अच्छे से जमाना जिसको कहते हैं, उस चीज का प्रयास कर रहे थे काफी टाइम से, तो वो चीज फाइनली अब इस महीने होते हुए दिख रही है। एंड लाइक आई सेड, अचीवमेंट्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपका कोई बिजनेस है, हो सकता है कोई बहुत बड़ा क्लाइंट आपको मिल जाए, या एकदम से खूब सारे पैसे आपके बिजनेस में आ जाएं, या अगर कोई पर्टिकुलर माइलस्टोन आपके दिमाग में था जो मुझे अचीव करना है, तो हो सकता है वो माइलस्टोन इस महीने आप क्रॉस कर ले जाएं। काम की जगह पर हो सकता है आपको कोई रिकग्निशन टाइप का कुछ अवार्ड मिले अच्छे काम के लिए, बॉसेस आपकी तारीफ करें, पॉपुलैरिटी आपकी बढ़े कॉलीग्स के बीच में, तो वो चीजें भी मुमकिन यहाँ पर नजर आ रही हैं। एंड एक और स्पेसिफिक मैसेज है, आप में से कुछ लोगों का घर इस महीने चेंज हो सकता है काम की वजह से, जिसका सीधा साफ मतलब होगा कि या तो आपका ट्रांसफर हो रहा है, और या फिर आप नौकरी बदल रहे हैं और नया ऑफिस कहीं दूसरी जगह पर है, चाहे सेम सिटी में क्यों ना हो, तो आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, आप टैरो कार्ड से देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एयर साइंस करियर इन सितंबर, स्पिरिट एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, तो कोर्ट कार्ड यहाँ पर आपके लिए निकल के ओके, फर्स्टली आई लव दिस कॉम्बिनेशन वॉन्ड्स का एंड स्वॉर्ड्स का, बिकॉज दिस टेल्स मी कि काम की जगह पर मतलब जोश भी आपके अंदर बहुत ज्यादा होगा, बहुत क्लैरिटी आपको होगी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई पंगे नहीं ले सकता है इस महीने आपसे आपके काम की जगह पर। डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा होगा। अगर पास्ट में आपके साथ ये इश्यू होता था कि यार समझ में नहीं आ रहा है कि आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे करें, यू नो, वो हाउ टू गो अबाउट इट वाला पूरा चीज, दिल में तो पता है क्या करना है बट दिमाग नहीं लग पा रहा है सही ढंग से, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कम्युनिकेशन में हिचकिचाहट है, तो वो तमाम एनर्जीज गायब होती हुई दिख रही हैं। एंड डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इस महीने आपका प्रमोशन भी हो सकता है, या फिर किसी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में आपको एज प्रोजेक्ट मैनेजर या लीड वो काम सौंपा जा सकता है।
किसी बहुत ही पावरफुल इंसान के साथ आपको कोलैब करने का भी मौका मिल सकता है और उनकी वजह से आपका काम भी निखर जाएगा। मान लो अगर आप अपना कोई खुद का बिजनेस करते हैं, कोई ऐसा इंसान जो कि भी उसी फील्ड में है बट आपसे ज्यादा प्रख्यात हैं वो, उनके साथ आप कोलैबोरेट करेंगे तो उस कोलैबोरेशन से आपका भी बहुत फायदा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। काम की जगह पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो सीनियर्स हैं वो इस महीने आपको बहुत फेवर करने वाले हैं एंड इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है गॉसिप से बच के रहना, बिकॉज अगर अच्छी इमेज बन रही है तो भूले से कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो पूरा सब चौपट हो जाए, वो अच्छी इमेज जो बन रही है, इसीलिए उस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की मुझे एनर्जी यहाँ पर ये भी बता रही है कि काम से रिलेटेड कोई भी फैसला लें तो उसको दिमाग से लें तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि ओवरली इमोशनल होकर के हड़बड़ी में कोई फैसला ले लिया। ओके, अब देखते हैं इस महीने आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। Spirit air signs love life in September. Deception and envy, air signs love life in September. Accelerated emotion, air signs love life in September. और क्राउन चक्रा, कोई ऐसा इंसान है जिससे आपका बहुत जबरदस्त स्पिरिचुअल कनेक्ट है। हो सकता है आप लोगों को रिपीटिंग सेवंस भी बहुत दिखते हो, एयर साइंस। मुमकिन है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो इस वक्त आपसे फिजिकली थोड़ा दूरी पर रह रहे हैं और पास्ट में एकदम से उन्होंने आपको डिच कर दिया था, धोखा दे दिया था, गोस्ट कर दिया था या चीट कर रहे थे आपके ऊपर, जो भी। बजाय उसके मतलब बावजूद उसके वो कनेक्शन खत्म नहीं हुआ और अब यहाँ पर नजर आ रहा है कि इनकमिंग कम्युनिकेशन उस इंसान की ओर से आपको आ सकता है। और कहीं ना कहीं सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये बड़े अचानक आकस्मिक ढंग से होगा। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है कि ये इंसान अभी भी आपको स्टॉक करते हो किसी फेक अकाउंट वगैरह से, कोई फेक प्रोफाइल बना करके। फिलहाल उनकी ओर से कम्युनिकेशन यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, बट बात यह है कि उसके बाद में फैसला आपको लेना पड़ेगा कि आप एक ऐसे इंसान को, भले ही आपने उनको माफ कर दिया हो, दूसरा मौका देना चाहते हैं या नहीं। अगर आपका आंसर है यस, मैं इस इंसान को दूसरा मौका देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, इन दैट केस प्लीज इंश्योर कर लीजिएगा कि ये पास्ट में जिससे हुआ करते थे ये अभी भी वैसे ना हो। अगर ये कह रहे हैं कि ये बदल गए तो ये वाकई में बदल गए हैं। वो चीज बिना इंश्योर किए कोई कमिटमेंट मत दे दीजिएगा या वापस से उनको अपनी लाइफ में इन्वाइट मत कर लीजिएगा। दूसरी चीज, अगर आप लोग सिंगल हैं तो चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में किसी इंसान की एंट्री हो सकती है, बट अगर आपको अंदर से गट फीलिंग आए कि कुछ ऑफ है इस इंसान के बारे में, मतलब हमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वेवलेंथ इससे मैच नहीं कर रही है, या जैसे होता नहीं कुछ लोगों के बारे में बस नहीं क्लिक हो पाता है ढंग से उनके साथ, तो अगर ऐसा सीन है तो उस कनेक्शन को जबरदस्ती अपने ऊपर थोपिएगा मत। अगर नहीं पसंद आ रहा है कोई तो भाई नहीं पसंद आ रहा है, तो फालतू में किसी के प्रेशर में आ करके उस इंसान को कमिटमेंट मत दे दीजिएगा, बिकॉज जहां तक है वाकई में वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं होगा। अगर इस महीने कोई शादी के रिश्ते आ रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा आप लोगों को ख्याल रखना है कि जैसा आपको बताया जा रहा है लड़के या लड़की के बारे में, उनके काम और उनके घर वालों के बारे में, वो सारी चीजें सही हैं या नहीं, बिकॉज चांसेस हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे छुपा करके या थोड़ी लीपापोती करके आपके सामने पेश की गई हों। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि चांसेस हैं कि फालतू के शक के चक्कर में आप दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, तो उस बात का ख्याल रखिएगा। जितना ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आप दोनों एक दूसरे के साथ कर सकेंगे उतना ही बेहतर आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए रहेगा। स्पिरिट एयर साइंस लव लाइफ इन सितंबर, 6 ऑफ wands, एयर साइंस लव लाइफ इन सितंबर स्पिरिट, और 8 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक आखिरी टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिट की तरफ से आपके पास आ सकता है। एयर साइंस मतलब जिसने आपका दिल तोड़ा था उसको एक आखिरी मर्तबा आपकी लाइफ में भेजा जा सकता है देखने के लिए कि जो आप बड़ा बोलते रहते हैं, अरे मैं मूव ऑन कर गई या कर गया, मैं अब तो मैंने हील कर लिया खुद को, वाकई में किया है या नहीं, या वापस से आप उसी ट्रैप में फंस जा रहे हो। ओके, तो उस चीज की बहुत स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पर बन रही है। अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ खटपट चल रही थी, कुछ अनबन चल रही थी, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो वो चीज सॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रही है। जो लोग इस समय किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, पार्टनर आपको सुख नहीं दे पा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चीख पुकार ज्यादा चलती रहती है, तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि समय आ गया है अपनी भलाई के लिए उस इंसान को पीछे छोड़ करके उनसे मूव ऑन करने का, उनसे आगे बढ़ जाने का। एंड लास्ट मैसेज, इस महीने आप ऐसी कुछ एनर्जीज अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि खुद
कुछ भी नहीं है, बट क्योंकि आपने अपनी लाइफ में काफी कुछ उखाड़ लिया है इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और अपने आप को सब झूठा झूठा बता करके आपकी लाइफ में आने का आपकी लाइफ का पार्ट बनने का कोशिश कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा आपको कॉशियस और केयरफुल रहने की जरूरत है इस महीने कि आप किसको अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना कमिटमेंट देते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि इस महीने आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हाउ विल एयर साइंस हेल्थ बी इन सितंबर? इमोशनल लॉस, एयर साइंस हेल्थ इन सितंबर। पेशेंस, एयर साइंस हेल्थ इन सितंबर। और डिसरप्शन। ओके, इतनी कोई खास आपकी हेल्थ ऑनेस्टली नहीं दिख रही है इस मंथ, उतना तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। लेकिन पेशेंस के कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि घबराना आपको नहीं है। मतलब ऐसे नहीं सोचना है कि ओ शिट, अब अगर अरे यार अब तो बुखार हो गया, अब तो बस हो गया, अब तो पड़े रहो बिस्तर पे, वो चीज नहीं होनी है। क्योंकि इमोशनल लॉस की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि जो भी होगा इतना बड़ा नहीं होगा कि आप उससे रिकवर ना कर सकें, लेकिन हाँ मानसिक रूप में हो सकता है वो चीज आपको थोड़ा सा ज्यादा अफेक्ट करे, मतलब बहुत ज्यादा आप घबरा जाएं। इसलिए ये गलती नहीं होने देनी है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर आप बजाय हाइपर होने के, ये जो भी प्रॉब्लम है उसको आराम से, मतलब जितना टाइम उसको लेना है रिकवर होने में, दवाइयां एंड एवरीथिंग, प्रिकॉशंस वो सब करके आप बड़े शांति से भी उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर ले जाएंगे। तो आपके ऊपर है कि आपको घबरा करके 4 डॉक्टरों से पूछ करके 1000 तरीके की दवाइयां खा करके मामला और बिगाड़ना है, या फिर जो डॉक्टर आपको बोल रहा है कि हाँ ठीक है ये चीज है बट ये इतना टाइम में ठीक हो जाएगी, ये दवाइयां लो, ये प्रिकॉशंस लो, आप वो लेते हैं, तो वो चीज शांति से क्योर भी होती हुई नजर आ रही है। एक और चीज, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ पर इस महीने आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ट्राई करना है कॉन्शियसली कि कोई और आपको क्या बोल रहा है या क्या कर रहा है उससे आप बहुत ज्यादा अफेक्ट ना हो जाएं। और अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा काबू आपको इस महीने करना है। आपके गुस्से की वजह से आपका बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब हो सकता है। तो गुस्सा थोड़ा आपको काबू में रखना है, एकदम से तहश में आकर के किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं देना है। ऑल्सो हेल्थ से रिलेटेड डर में नहीं जीना है, बिकॉज डिस्ट्रप्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि चांसेस हैं बजाय अपने आप को वक्त देने के, ठीक होने के लिए, सुधरने के लिए, या अपना कोई गोल है उसको अचीव करने के लिए, हो सकता है आप थोड़ा हड़बड़ी आपके अंदर आ जाए कि नहीं 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 वेट लॉस करना है, 10 किलो 1 महीने में कम करना है, उस वीडियो में देखा था, ये करो वो करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्रैश डाइट, फलाना ढमकाना, उससे आप अपनी सेहत और बिगाड़ लेंगे। इसलिए अगर कोई गोल अपने लिए सेट किया भी है, जरूरी नहीं है वेट लॉस ही हो, कुछ भी हो सकता है, अगर कोई गोल अपने लिए सेट किया है तो अपने साथ थोड़ा पेशेंस बना करके रखिए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम तो दीजिए उस चीज में ढलने के लिए, तब तो जा करके आपको रिजल्ट दिखेगा, राइट। आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। एयर साइंस हेल्थ इन सितंबर, एस ऑफ कप्स, एयर साइंस हेल्थ इन सितंबर, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो थैंकफुली ऑरेकल कार्ड्स की जो एनर्जी थी, एस ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि डरने की कोई बात नहीं है आपको। अगर कुछ बीमारी आती भी है तो वो कोई लॉन्ग टर्म बीमारी या कोई बहुत ज्यादा खौफनाक, खतरनाक बीमारी नहीं होगी, ठीक हो जाएगी। इनफैक्ट जहां तक है 1 हफ्ते में ही वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, इसलिए प्लीज डरिएगा मत ऑरेकल्स के मैसेज से। थोड़ा प्रोटेक्टिव अपने आप के प्रति आपको होना है, अपनी मेंटल स्टेट को प्रोटेक्ट करके रखना है। दूसरे जो भी बोल रहे हैं उनकी बातों में आकर के अपने बारे में बुरा मत फील करिए। लोगों का काम होता है 4 तरीके की बातें कहना, उनके लिए मजाक होता है, दूसरे लोग को फील हो जाती है वो चीज, बट आपको ट्राई करना है, अगर कोई ऐसी बातें आपके बारे में कर रहे हैं आप वहां से हट जाइए, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। प्रोटीन का इनटेक इस महीने आपको बढ़ाना है, अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो, जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो, बट प्रोटीन इनटेक इस महीने बढ़ाने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से इस महीने आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्पिरिट, व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर एयर साइंस फॉर सितंबर? पीस, व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर एयर साइंस फॉर सितंबर? राउंड एंड राउंड, व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर एयर साइंस फॉर सितंबर? और वाई? ओ इंटरेस्टिंग। ओके, एयर साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि बहुत टाइम से आप लोग कोई एक चीज के को लेकर के बिल्कुल ऐसे च्युइंगम के जैसे चिपक गए हैं,
और आप बार बार उसी टॉपिक पर पिक कार्ड रीडिंग्स या उसी टॉपिक पर टैरो रीडिंग्स लेना या उसी टॉपिक के बारे में बैठ करके घंटों सोचते रहना, ये सब चल रहा है। और उससे हो क्या रहा है कि वो जो भी साइकिल है उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एंड अलग अलग लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज कि मेरा हस्बैंड या वाइफ मुझे कब मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो मुझे क्यों छोड़कर के चले गए, या उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है मेरे लिए। बार बार उसी साइकिल में आप घूम रहे हैं। ओके और हो क्या रहा है कि स्पिरिट अगर आपको क्लियरली कोई चीज नहीं बता रहे तो उसके पीछे का रीजन होगा। कई बार क्या होता है कि कोई चीज अगर हमें डिनाई हो रही होती है या हमसे अगर छुपा करके रखी जा रही होती है तो उसके पीछे एक हायर रीजन होता है। हो सकता है स्पिरिट आपको सरप्राइज करना चाह रहे हो सकता है स्पिरिट नहीं चाह रहे हो कि आपका फोकस अभी उस चीज के ऊपर हो, वो आपका फोकस दूसरी चीजों के ऊपर रखना चाह रहे हैं। जो भी रीजन हो, फिलहाल इस महीने स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि गोल गोल घूमना बंद करिए उस चक्कर में। इतने सवाल जवाब उनके साथ मत करिए। जितना पीसफुली आप अपना सितंबर बिता सके बिना किसी लोड के, बिना किसी टेंशन के, बिना ओवर थिंकिंग के, उतना ही इजी आपके लिए ये महीना रहेगा। इसीलिए किसी भी तरीके के मतलब ठीक है एक दो बार हो गया तो हो गया, बट एक्सेसिवली वही चीज यूनिवर्स से मांगते रहना, पूछते रहना, मतलब थकना नहीं, बेसिकली पूछ करके वो चीज नहीं करनी है। शांति बना करके रखनी है। ये विश्वास रखना है कि जो चीज होगी वो सही टाइमिंग पर, जो आपके लिए बना है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो जो इंसान या जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है वो राइट टाइम पर खुद ही आपकी लाइफ में आ ही जाएगी। इसलिए अपना मन स्थिर रखना इस महीने आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं एयर साइंस। आई होप आपका सितंबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सितंबर के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। स्पिरिट, अर्थ साइंस, करियर इन सितंबर। विजडम, अर्थ साइंस, करियर इन सितंबर। स्पिरिट, स्टैंड योर ग्राउंड, अर्थ साइंस, करियर इन सितंबर। और डिस्कंटेंट एंड बोर्डम। ऑल राइट, सितंबर के महीने में आपको ऐसा लग सकता है आपके करियर में कि आपकी वैल्यू काम के जगह पर नहीं की जा रही है। आपके पास बहुत कुछ है ऑफर करने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं आप उस चीज़ में जिसमें आप हैं, लेकिन आपको सही मौके नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपको लगे कि वो मौके मेरे हाथ से छीन करके किसी और को दे दिए जा रहे हैं, या फिर मैं जो एफर्ट इतनी मेहनत से कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, कोई मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं कर रहा है। मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर को तो ऐसा लगता है कोई लेना देना ही नहीं मुझसे। तो ये कुछ ख्याल आपके जहन में आ सकते हैं इस मंथ। इनफैक्ट अभी आप जो भी चीज कर रहे हैं एकदम से ये भी हो सकता है कि आपका टोटली मन उचट जाए उस चीज से। एकदम से आपको ऐसा लगे कि बस बहुत हो गया, बहुत साल या बहुत महीने या बहुत दिन जो भी काट लिए इस चीज में, अब मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इसमें, मुझे कुछ और करना है। लेकिन वो और क्या हो सकता है, क्या करें, उसकी क्लैरिटी शायद आपको ना मिल पाए इस मंथ। स्टैंड योर ग्राउंड मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इस महीने थोड़ी सी ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है, या जो भी काम आप कर रहे हैं वहां पर थोड़ी पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है। आपके ऊपर बेवजह के इल्जामात हो सकता है लगाए जाएं, लेकिन आपको डरने की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज विजडम मुझे यहाँ पर बता रहा है कि वो सारे इल्जाम बेबुनियाद होंगे और आपने कुछ गलत नहीं किया हुआ होगा। ऑलराइट, इसीलिए अपने आप को डिफेंड करने से या अपने हित में बोलने से घबराइएगा मत। अगर आप सच्चे हैं तो डंके की चोट पर बोलिए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास इन सब बातों का जो तुम बोल रहे हो मेरे खिलाफ। ठीक है, तो घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप में से जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं स्पेशली, उनके लिए मुझे ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। आप में से जो लोग प्रोफेसर्स हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं, टीचर्स हैं जो भी, तो बेसिकली एकेडमिक फील्ड में जो लोग हैं वो उनके अंदर थोड़ा डिसकंटेंटमेंट अपने काम को लेकर के, बोरियत तो मैं वर्ड का इस्तेमाल हालांकि यहाँ लिखा है बट मैं नहीं करी हूँ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रीजन अलग है काम में मन ना लगने का। वो सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद है एंड आई एम श्योर शौक से ही आपने वो चीज चालू की होगी, बट अब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, आसपास का माहौल ऐसा हो गया कि आपका मन कर रहा है छोड़ करके वहां से निकल जाने का। लेकिन अगर ऐसा है तो मैं बता दूं कि स्टैंड योर ग्राउंड से स्पिरिट आपको एनकरेज कर रहे हैं कि इस महीने कोई भी चीज छोड़िएगा मत।
मतलब जो भी आपको जॉब स्विच करना है या करियर स्विच करना है वो इस मंथ मत करिए, अगले महीने में हम फिर देख लेंगे। बट एटलीस्ट इस मंथ स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आसपास के लोगों की जीत आपको अपने ऊपर नहीं होने देनी है। ओके, इस महीने किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट आपको नहीं करना है, ना तो जॉब छोड़नी है ना तो जॉब स्विच करनी है। अभी जो कर रहे हैं 1 महीना और आपको वही चीज चलानी है। आप में से जिन लोगों ने एग्जाम्स दिए हुए हैं तो चांसेस हैं कि इस महीने जो रिजल्ट आएगा वो शायद आपके मन मुताबिक रिजल्ट ना आए, लेकिन स्टैंड योर ग्राउंड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि उसका ये मतलब नहीं है कि आप टोटली उस सपने के ऊपर या उस एग्जाम के ऊपर गिव अप कर दें। आप दोबारा कोशिश करें, एकदम से मतलब हार ना माने कि अरे बस अब तो छोड़ो, अब तो क्या, अब तो दोबारा देने से कोई फायदा नहीं है। वो मेंटालिटी अपने अंदर मत आने दीजिएगा। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो हो सकता है इस महीने आपको ऐसा लगे कि बिजनेस उतना नहीं चल रहा है जितना आप चाहते थे, बट अगेन ये कार्ड यहाँ पर रेकमेंड कर रहा है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम से सब अपनी बिजनेस बंद करके टोटली कोई और लाइन पकड़ ले। वो गलती मत करिए। आप समझ लीजिए कि ये करियर में आपका टेस्ट लिया जा रहा है, आपके अंदर कितनी दृढ़ता है आपके कैरेक्टर में वो जज की जा रही है, और आपको ये टेस्ट बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर फेल नहीं करना है। अर्थ साइंस career in September spirit, 6 of Pentacles, Earth Signs career in September, 3 of Wands। तो थोड़ा इंतजार, मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि ये महीना बहुत ही लंबा वेटिंग पीरियड के जैसे लग रहा है, अच्छी चीजें कब होंगी, अच्छा रिजल्ट कब आएगा, बट डोंट वरी, आ जाएगा। लेकिन यस, थोड़ा सा वेटिंग यहाँ पर है। करियर के सिलसिले में ट्रैवलिंग इस महीने आपकी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है फॉरेन जाने का भी चांस मिल जाए। 6 ऑफ पेंटिकल से स्पिरिट आपको बेसिकली बेफिक्र करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। ये हालांकि काम की जगह पर या बिजनेस में चीजें आपके मुताबिक नहीं जा रही हैं, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि आपकी हैंड टू माउथ सिचुएशन आ जाएगी कि घर में बिल्कुल पैसों की तंगी हो गई है या समझ में नहीं आ रहा है क्या करें कैसे करें। स्पिरिट अपनी तरफ से इंश्योर करेंगे कि वो समस्या आपको इस महीने ना हो। आपकी जरूरतों के मुताबिक सारा पैसा अरेंज हो जाएगा, इसलिए उस बात की आप टेंशन ना लें। दूसरी चीज, आसपास के माहौल से क्या हो रहा है उसका असर अपने ऊपर आपको नहीं पड़ने देना है। आप जिस लगन से, जिस चाव से आप इस फील्ड में घुसे थे, इस काम में घुसे थे या इस एग्जाम की प्रिपरेशन चालू की थी, वो डेडिकेशन आपको बरकरार रखना है एंड जल्दी ही उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ इस मंथ कैसी रहेगी। स्पिरिट, अर्थ साइंस लव लाइफ इन सितंबर, सोलर प्लेक्सस चक्रा, अर्थ साइंस लव लाइफ इन सितंबर, डेस्टिनी, अर्थ साइंस लव लाइफ इन सितंबर स्पिरिट, और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। नाइस। आप में से जो लोग कई समय से सिंगल चल रहे थे, यहाँ पर लग रहा है कि एक डेस्टिन्ड कनेक्शन इस महीने आपके जिंदगी में आ सकते हैं। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो करंटली आपसे थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस पर रह रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कल्चरल कुछ डिफरेंसेस आप दोनों में हो। अगर आप लोग सेम रिलीजन के हैं तो हो सकता है कास्ट अलग अलग हो, या हो सकता है कि आपकी परवरिश और उनकी परवरिश बिल्कुल ही अलग अलग किस्म के राज्यों में हुई हो, इसलिए थोड़े आपके ट्रेडिशंस, कस्टम्स, ये सब एक दूसरे से थोड़ा सा विपरीत हैं। ट्रैवलिंग के दौरान भी आपकी किसी से मुलाकात यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस चक्र डेस्टिनी के साथ मुझे बता रहा है कि ये जो कोई भी इंसान है जो इस महीने आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उनके आने से पहले आपको उनके आने का आभास, आने का संकेत हो सकता है, स्पेशली सपनों के जरिए, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, 5D विजन्स, ये सारी चीजों की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। अगर किसी भी तरीके की हार्ट चक्र ब्लॉकेज आपके अंदर चल रही है तो उसके लिए आप हार्ट चक्र हीलिंग म्यूजिक, हार्ट चक्र एक्टिवेशन म्यूजिक यूट्यूब पे सुन करके अपना वो हार्ट चक्र का जो भी इम्बैलेंस है उसको आप ठीक कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कनेक्शन है जिसके साथ आप अभी सेपरेशन में चल रहे हैं, बट क्योंकि वो एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है इसीलिए वो इस महीने आपकी जिंदगी में वापस से लौट कर आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम उस रिलेशनशिप में आते हुए नहीं नजर आ रही है, वो रिलेशनशिप इसी तरीके से सुंदर तरीके से आगे इंप्रूव करती हुई, बढ़ती हुई दिख रही है। अगर आप सिंगल हैं और आपके लिए शादी की बातें चल रही थी बट किसी ना किसी तरीके की रुकावट आ जा रही थी, मतलब शादी ऑलमोस्ट फिक्स होते होते पता चल रहा था कि उन लोग ने बैकआउट कर दिया, तो जो भी हर्डल्स थे, बेसिकली जो भी रुकावटें, दिक्कतें आप फेस कर रहे थे आपकी लव लाइफ में, चाहे आप सिंगल हो, सिचुएशनशिप में हो या कमिटेड हो, वो हर्डल्स, वो प्रॉब्लम्स, वो विघ्न जो भी हैं, वो सब हटते हुए इस मंथ आपकी लाइफ से नजर आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए इस मंथ आपका यूनियन आपके डेस्टिन्ड डिवाइन पार्टनर के साथ भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। स्पिरिट, अर्थ साइंस लव लाइफ इन सितंबर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइंस लव लाइफ इन सितंबर स्पिरिट, एंड 4 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग।
एक से ज्यादा ऑप्शंस लव में इस समय आपको मिल सकते हैं इस महीने, लेकिन चयन आपको ऑब्वियसली सोच समझ करके करना होगा। उन लोगों में से जो भी प्रपोजल आ रहा है, हर एक इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, कौन सा आपके लिए ठीक है कौन नहीं है, इसीलिए वो फैसला जोश में आकर के नहीं लेना है, सोच समझ करके लेना है, ताकि आगे जा करके रिग्रेट ना हो। अगर अभी आप अपनी लव लाइफ से बहुत ज्यादा निराश चल रहे हैं, आपके मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, तो वो एनर्जी भी जाती हुई दिख रही है। एक एक्स्ट्रा मैसेज यहाँ पर निकल करके आया है कि ये जो भी आपके डिवाइन पार्टनर हैं, चांसेस हैं कि ये उम्र में आपसे थोड़ा सा छोटे हों बाय कुछ मंथ्स या 1-2 साल, बट हाँ एज में आपसे थोड़े छोटे हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि ये अपनी उम्र से थोड़ा कम दिखते हैं, वो चीज भी यहाँ पर है। एक और बात, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि क्योंकि आपकी लव लाइफ कुछ समय से आपके मुताबिक नहीं चल रही है, इसलिए ये भी चांसेस बन रहे हैं कि जब आपके लिए जो बंदा एक्चुअली में बना है वो आपकी लाइफ में आए, तो आप उनको मौका देने से कतराएं, उनको मौका देने से घबराएं या उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही ना दें। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से करंट लोगों को या फ्यूचर वाले लोगों को जज नहीं करना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको देनी है, ताकि अल्टीमेटली फिर आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकें कि कौन मेरे लिए सही है कौन गलत है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ इस मंथ कैसी रहेगी। सो अर्थ साइंस हेल्थ इन सितंबर स्पिरिट, मूविंग ऑन, अर्थ साइंस हेल्थ इन सितंबर, लाइट, अर्थ साइंस हेल्थ इन सितंबर, और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ऑलराइट, थोड़ा टेंशन एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है इस मंथ आपको, थोड़ा हेडेक्स बहुत फ्रीक्वेंट हो सकते हैं, बट अदरवाइज मूविंग ऑन और लाइट मुझे यहाँ पर बता रहा है कि अभी तक अगर कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे थे आप अपनी हेल्थ में, तो फाइनली उस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए आप यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। एंड सन कार्ड की मौजूदगी मुझे बता रही है कि जहां तक है आपकी सेहत अच्छी ही बनी रहेगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर आपको है, उसका आप चेकअप करा सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए जो भी सप्लीमेंट्स लेने हैं, जो भी फूड इनटेक करना है, वो आप कर सकते हैं। किसी और के कहने में आकर एकदम से अपनी डाइट में कोई चेंजेस मत करिएगा, वो गड़बड़ बिल्कुल मत करिएगा। स्टडी तरीके से कोई चेंज लाना अपनी लाइफ में, तो वो आप ला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह उठ करके अगर आप वॉक पर, रन पर, जॉग पर जा सकें या थोड़ा सा योगा वोगा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो चीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आपको रिकमेंड की जा रही है कि बेसिकली थोड़ा फिजिकल मूवमेंट, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी आपको अपने लाइफ में लाना है, बेहतर रहेगा आपके लिए। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में सोच सोच करके बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, बिकॉज हेडेक्स के अलावा बीपी की प्रॉब्लम भी अदरवाइज आपको हो सकती है, तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बट बाकी अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अभी तक अगर कोई प्रॉब्लम लगी हुई थी, जाने का नाम नहीं ले रही थी, तो उससे पिंड आपका छूटता हुआ दिख रहा है इस मंथ। साइंस हेल्थ एंड सितंबर स्पिरिट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, और साइंस हेल्थ इन सितंबर, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे रिमाइंड करा रही है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कि अपने मन से चीजें सोच लेना जो कि एग्जिस्ट नहीं भी करती हैं, और बस सोच सोच करके टेंशन लेते रहना, वो गलती नहीं करनी है। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिना प्रॉपर रिसर्च करे हुए प्लीज इस मंथ अपने सेहत के साथ किसी भी तरीके का कोई खिलवाड़ मत करिएगा। चाहे आप लाख यूट्यूब वीडियोस देख लें, इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स को देख लें, आजकल तो जिसको देखो उसको डाइटिशियन बन जाते हैं, वो सब आप देख लें बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग एजुकेशन के, बिना अपनी तरफ से रिसर्च किए, बिना ये पता किए कि ये चीजें आपको सूट करेंगी भी या नहीं, तहश में आकर के प्लीज कोई फैसला अपने हेल्थ से संबंधित मत लीजिएगा, अदरवाइज वो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। ओके, और बेवजह दूसरों पे अगर आपने शक किया, बेवजह अगर आप ओवर थिंकिंग की आपने, तो उसका आपके मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है, जो कि ये सारी स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर शो कर रही है। तो इसीलिए उस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से इस महीने के लिए क्या गाइडेंस है फॉर यू। व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर अर्थ साइंस फॉर सितंबर स्पिरिट? chaos and conflict, what guidance do you have for earth signs for September? Thinker, what guidance do you have for earth signs for September? Or no place like home, this is wonderful. देखो फिर से यहाँ पर थिंकर वाला कार्ड, ये तीसरी बार ये मैसेज आपको मिल रहा है। आपकी लाइफ में इस महीने ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही ज्यादा दिक्कतें या मतलब अत्यंत समस्याएं या ऐसा कुछ हो।
अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से चांसेस हैं कि आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठे। ओके, एंड बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज निकल करके आया है कि अपने दिमाग पर काबू ना पाने की वजह से, दूसरे के बारे में गलत फहमियां पालने की वजह से, अजम्पशंस बनाने की वजह से, ओवर थिंकिंग करने की वजह से आप खुद को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। इसीलिए प्लीज उससे बचिएगा। नो प्लेस लाइक होम कार्ड से स्पिरिट आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि जितना ज्यादा आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कर सके, जो चीजें आपको करना पसंद है, भले ही एकांत में या फिर अपने स्पेशल फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स, दोस्त जो भी उनके साथ, तो वो चीज आप कर सकते हैं। कंफ्यूजन अगर हो किसी भी बात को लेकर के, बजाय बाहर वालों से सलाह लेने के घर वालों से सलाह लें तो वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, वो ज्यादा बेहतर सलाह आपको दे पाएंगे। और दूसरी चीज, ऐसे प्रोमिसेस मत करिएगा किसी से जो कि आप निभा ना पाए। मतलब अगर आप थके हुए हैं, आपका मन नहीं है बाहर जाने का, तो दोस्तों को बड़े बड़े प्रोमिसेस मत दे दीजिएगा कि हाँ हाँ पक्का पक्का मिलेंगे, यहाँ आएंगे वहां आएंगे। इनफैक्ट नो प्लेस लाइक होम से स्पिरिट आपको ये भी रेकमेंड कर रहे हैं कि अगर इस महीने आप इतना ज्यादा सोशलाइज नहीं करते हैं, घर पे भी रहते हैं किसी भी रीजन से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप घर पर एकांत में वक्त बिता रहे हैं तो भी प्लीज ये मत सोचने लगिएगा कि दोस्त मेरे बारे में क्या बोलेंगे, कॉलीग्स मेरे बारे में क्या बोलेंगे, कि मैं तो हमेशा घर में ही रहती हूँ, या मैं तो बिल्कुल सोशली ऑकवर्ड हूँ या एक्टिव नहीं हूँ। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपसे क्या चीज रेजोनेट करती है, आपके क्या उसूल हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या चीजें आपको पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। बिकॉज अपनी ऑथेंटिसिटी से हट करके अगर दूसरे क्या सोच रहे हैं उस चक्कर में आकर के आपने कुछ किया, तो वो चीज आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक साबित हो सकती है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं अर्थ साइंस। आई होप आपका सितंबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो फायर साइंस, एरीज, लियो, सैज। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सितंबर के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। फायर साइंस करियर इन सितंबर, पेशेंस एंड प्लानिंग। फायर साइंस करियर इन सितंबर, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। फायर साइंस करियर इन सितंबर, स्पिरिट। और पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, नाइस। अगर कोई बड़ा फैसला इस महीने आपके सामने आता है आपके करियर में, तो उस फैसले को जल्दीबाजी में मत लीजिएगा। प्रोज एंड कॉन्स सोच के उस आज के लिए फैसले का आगे जाकर के क्या असर पड़ सकता है आपके करियर के ऊपर, सारी चीजें सोच विचार पूरा विमर्श सब कुछ अच्छे से करने के बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। इस महीने आपके काम की जगह पर बहुत मदद मिलती हुई आपको नजर आ रही है, बहुत सराहना, बहुत अप्रिसिएशन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में आपको डाला जा सकता है, वो एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो चांसेस हैं कि कोई आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए आपको बोल सकता है, वो डिमांड आपके सामने रख सकते हैं। किसी की मदद से भी आपका करियर थोड़ा संवरता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मतलब मान लो आप नौकरी कर रहे हैं तो किसी आपसे सीनियर इंसान के बहुत अच्छे रिकमेंडेशन की बदौलत हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके काम की जगह पर मिल जाए। अगर आपका बिजनेस है तो भी किसी बहुत ही बड़े क्लाइंट के अच्छे रिव्यू की वजह से हो सकता है आपको और ज्यादा बिजनेस मिलने लगे, तो वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है। अगर आप अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास फंड्स की कमी थी या राइट पार्टनर्स नहीं मिल रहे थे बिजनेस के लिए, तो वो दिक्कत भी इस महीने यहाँ पर खत्म होती हुई दिख रही है। मेन बात यह है कि इस महीने जो भी आप करेंगे उसका आपके करियर के ऊपर लॉन्ग टर्म असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए भी शायद यहाँ पर पेशेंस और प्लानिंग है कि लॉन्ग टर्म का सोच करके करियर के फैसले आपको इस महीने लेने हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बस उतने दिनों तक की अपनी सोच सीमित आपको नहीं रखनी है। अगर बहुत लंबे समय से आप किसी पर्टिकुलर सरकारी नौकरी या एग्जाम का ट्राई कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, 1-2 मार्क्स से रह जा रहे थे, तो दिख रहा है कि इस महीने आपको कोई बहुत अच्छा मेंटोर मिल सकता है, कोई बहुत अच्छा ऐसा इंसान आपको मिल सकता है जो इतनी सटीक गाइडेंस आपको दे कि आपकी नैया पार हो जाए फाइनली उस एग्जाम में। आपको पहली बार, अगर जरूरी नहीं आप में से कुछ लोगों के लिए पहली बार, बट फिलहाल जिस तरीके का टीम वर्क आप इस महीने करेंगे अपने कंपनी में, उसकी भी खास तौर पर सराहना होती हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छा टीम प्लेयर आपके बॉस आपको करार करेंगे सबके सामने, सो दैट इज गुड। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, फायर साइंस करियर इन सितंबर, द हाई प्रीस्टेस, फायर साइंस करियर इन सितंबर,
एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे संभाल करके खर्च करने हैं। जस्ट बिकॉज पैसे आ रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि उनको उड़ा दो। आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव करना है जो करना है, लेकिन सोच समझ करके बेसिकली आप अपने पैसे खर्च करें तो अच्छा रहेगा। हाई प्रीस्टेस की मौजूदगी यहाँ पर बता रही है कि करियर से संबंधित कोई भी फैसला लेना है तो अपने इंट्यूशन से पूछ करके अगर आप लें तो अच्छा रहेगा। गट फीलिंग क्या कह रही है उस हिसाब से फैसला लें तो अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि 4 जगह 4 लोगों के अलग अलग ओपिनियंस लेकर के और ज्यादा फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उस एनर्जी से आपको बचना है। एक और एनर्जी जो मुझे यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस की नजर आ रही है वो ये है कि ऑफिस में अगर कुछ टुच्ची पॉलिटिक्स हो भी रही है तो अपने आप को उन लोगों की लेवल पर झुका करके मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं। यू नो यू आर अबव इट, आपको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो थोड़ा अपने आसपास बाउंड्री बना करके आप चलें कि क्या चीज का मतलब बेसिकली आपके इमोशंस का कंट्रोल आपके ही ऊपर होना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बातें हो रही है, उसका असर अपने ऊपर मत पड़ने दीजिएगा। अपना फोकस, अपना गोल आप क्लियर रखें तो बेहतर रहेगा। इंटरव्यूज में, एग्जाम्स में भी अपने इंट्यूशन का सहारा लेते हुए अगर आप चीजें करेंगे तो बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर यह भी बता रहा है कि क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है कौन इंसान क्या सुनना चाह रहा है या क्या चीज, क्या फैसला सही रहेगा, उसको अपने तक मत रखिएगा। डरिएगा मत कि अरे मैं तो नया ज्वाइन किया है या ये या वो, तो लोग क्या कहेंगे। बेझिझक होकर के आपको एक्सप्रेस करने हैं अपने थॉट्स, अपने आइडियाज। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। फायर साइंस लव लाइफ इन सितंबर स्पिरिट। अवेयरनेस, फायर साइंस लव लाइफ इन सितंबर। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, फायर साइंस लव लाइफ इन सितंबर। और मटेरियल हार्वेस्ट। ओके, आप में से जो लोग सिंगल हैं, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस महीने भी ऑनेस्टली आप किसी के साथ रिलेशनशिप में तो आते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, बट हाँ किस तरीके का इंसान आपको चाहिए, कैसी पार्टनरशिप की तलाश में आप हैं, उसको लेकर के बहुत जबरदस्त मैनिफेस्टेशन आप करेंगे। और करना भी चाहिए बिकॉज बहुत अच्छी मैजिशियन की एनर्जी में आप चल रहे हैं। तो जो चीज आप चाहेंगे वो आपको मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो आपको डेफिनेटली अपने लव लाइफ के लिए मैनिफेस्टेशन करना चाहिए इस मंथ। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, तो चांसेस हैं कि इस महीने आप उस इंसान को छोड़ देंगे एंड देन कुछ समय तक हो सकता है आप डेटिंग और रिलेशनशिप से ब्रेक पर भी चले जाएं। अगर आपकी रिलेशनशिप है अभी और अच्छी चल रही है तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस महीने स्पेशली आप दोनों एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करेंगे। पता चला अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमेशा खड़े हुए हैं आपके लिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमेशा उनकी मदद करने के लिए वहां पर हाजिर हैं। तो इससे क्या होगा, आप दोनों का रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं बुरे वक्त में भी दोनों लोग एक दूसरे का इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं या सिचुएशनशिप में चल रहे हैं तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो इंसान मैनिफेस्ट कर सकते हैं एक्शन आपसे, बट आपके ऊपर है आपको एक्शन लेना है उनकी तरफ या नहीं लेना है। जस्ट बिकॉज उनकी मर्जी है तो आप ले रहे हैं फालतू में एक्शन, वो सब करने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि स्पेशली जिसके साथ आप सेपरेशन में चल रहे हैं ये कनेक्शन है तो बहुत स्ट्रांग, और इसीलिए भी हो सकता है इतने उतार चढ़ाव के बाद भी आप दोनों एक दूसरे के साथ वो कनेक्शन महसूस करते हैं। अगर आपको इस बात का डाउट था कि वो इंसान सिंगल है या नहीं, एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको भी ये डाउट मन में चलते रहता है, दोनों ही लोग मुझे यहाँ पर सिंगल नजर आ रहे हैं, दोनों ही लोग कनेक्टेड नजर आ रहे हैं। और ये रिश्ता ऐसा लग रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स ने या एंसेस्टर्स ने संभाल करके संजो करके अभी भी रखा हुआ है, तो अभी भी स्कोप है चीजें ठीक होने का। हालांकि इस महीने एटलीस्ट उस इंसान की ओर से कोई एक्शन आता हुआ नहीं नजर आ रहा है, बट हाँ वो चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से एक्शन लो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपकी मर्जी है, लेना है तो लेना, नहीं लेना है तो जबरदस्ती मत कोई चीज करना। Fire signs love life in September spirit. 7 of cups. Fire signs love life in September. 10 of swords. अपने मन में चीजें सोच करके अगर आपने अपने पार्टनर से लड़ाई की तो वो भारी पड़ सकती है आपके कनेक्शन में, इसलिए ये गलती मत करिएगा। प्लीज क्लियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखिएगा। अपने मन में बिल्कुल भी अजम्पशंस मत बनाइएगा, ओवर थिंकिंग मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि उसने ये क्यों बोला, वो क्यों बोला। भाई साफ साफ पूछ लो कि तुमने ऐसा बोला था तो क्यों बोला था, आई एम जस्ट क्यूरियस। लेकिन आउटराइट तलवार लेकर के लड़ने के लिए मत पहुंचाइएगा, बिकॉज उससे चीजें बिगड़ सकती हैं आपके कनेक्शन में।
किसी के साथ अगर आप सेपरेशन में चल रहे थे, बहुत ज्यादा दुख ऑलरेडी आप झेल चुके हैं उस चीज में, तो ऑनेस्टली अब 10 ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहे कि वो साइकिल या तो आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए तो इस महीने खत्म हो जाएगी। थोड़ा बहुत अगर किसी का ट्रिकल डाउन करता भी है अक्टूबर में, तो बेसिकली वो सेपरेशन की साइकिल बहुत जल्द खत्म होते हुए यहाँ पर दिख रही है। जो लोग सिंगल हैं, मैंने बताया था आप सिंगल ही नजर आ रहे हैं मुझे इस मंथ भी, बट 7 ऑफ कप्स मुझे बता रहे हैं कि बहुत ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने पास्ट से कंप्लीटली अभी हील नहीं किया है, रिकवर नहीं किया, या आप रेडी नहीं है रिलेशनशिप में आने के लिए, तो जबरदस्ती अपना टाइम और कमिटमेंट किसी को मत दीजिएगा, नहीं तो वो रिलेशनशिप ज्यादा देर टिकेगी भी नहीं, उल्टा आप झेलोगे। और ओके, अब देख लेते हैं आपका हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ। फायर साइंस हेल्थ इन सितंबर, स्पिरिट ट्रूथ, फायर साइंस हेल्थ इन सितंबर, ट्रायम्फ, फायर साइंस हेल्थ इन सितंबर, और ट्रांसफॉर्मेशन। नाइस, बहुत सारे लोगों का ग्लो अप होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। आप अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप अपने में लाना चाह रहे थे, चाहे वेट से रिलेटेड हो, हेयर कलर से रिलेटेड हो, या आपके ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड हो, तो वो गोल आप अकम्प्लिश करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। सेहत में डेफिनेटली सुधार भी आता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई समस्या चल रही थी तो वो कम होती हुई दिख रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि बार बार लौट करके आ जाती थी, उससे कम्प्लीटली ओवरकम भी आप करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने घुटनों का, पैरों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, खासतौर पर रनिंग के टाइम पर या साइकिलिंग के टाइम पर, क्योंकि ज्यादा स्पीड अगर आपने पकड़ी तो चोट चपेट आपको लग सकती है। इससे थोड़ा आराम आराम से चलें, देख कर संभल कर आप चलें। पास्ट की कोई परेशानी लौट करके बहुत समय बाद भी आ सकती है, बट अच्छी बात यह है ट्रायम्फ के साथ कि वो परेशानी फिर चली भी जाएगी। और ऐसा नहीं होगा कि अरे लो इतने दिनों बाद बुखार आ गया, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी प्रॉब्लम है वो क्योर भी होते हुए कम्प्लीटली यहाँ पर दिख रही है। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि अगर कोई प्रॉब्लम है जिसमें बहुत लंबे समय से आप साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं नोटिस कर रहे थे, तो फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रायम्फ यहाँ पर बता रहे हैं कि उस प्रॉब्लम्स को भी आप ओवरकम कर ले जाएंगे। अगर कोई हेल्थ गोल आपने सेट किया हुआ था अपने लिए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि इस मंथ आप अपना वो हेल्थ गोल भी अकम्प्लिश कर लेंगे। स्पिरिट, फायर साइंस हेल्थ इन सितंबर, द वर्ल्ड, फायर साइंस हेल्थ इन सितंबर, स्पिरिट, और 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई जिम पार्टनर, कोई जिम बडी आपका शायद बन जाए इस महीने। किसी के प्रोत्साहन के साथ आप थोड़ा अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस होते हुए दिख रहे हैं। द वर्ल्ड की मौजूदगी इंडिकेट करिए कि लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो खत्म हो जाएगी। अगर कोई नई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो वो भी खत्म होते हुए नजर आ रही है। अपने हेल्थ से संबंधित कोई मेजर गोल आप अपने लिए सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, एंड चांसेस है कि साल खत्म होते होते आप उस गोल को कंप्लीटली अकम्प्लिश कर भी ले जाएंगे। तो आप ट्राई करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये भी बता रही है कि अगर आप अपने आप को सिर्फ एक चीज में झोंक दें अपने गोल के लिए, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। मतलब अगर आप ऐसे सोचे कि सिर्फ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करेंगे तो मैं शेप में आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। डाइट के ऊपर भी ध्यान देना होता है, बाकी चीजों के ऊपर भी ध्यान देना होता है। तो मिला जुला करके अगर आप अपनी अप्रोच रखें तो उससे ज्यादा बेटर परिणाम आपको मिलेंगे आपकी हेल्थ में। पीठ का थोड़ा सा ख्याल रखना है, लोअर बैक का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है इस मंथ। वर्ल्ड की मौजूदगी मुझे ये भी बता रही है कि स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में अगर कोई नई डाइट वाइट आजकल आई है, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, बट आप में से जिन लोगों को पता है, तो जस्ट बिकॉज बाहर कोई चीज वर्क कर रही है आपके एनवायरमेंट में, आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस में, आपकी बॉडी जैसी है उस पर भी उसका वही असर हो, वो जरूरी नहीं है। इसीलिए बिना अपनी रिसर्च किए हुए कोई भी नई चीज एकदम से जोश में आकर के स्टार्ट मत करिएगा। एनीथिंग एल्स? थोड़ा गर्दन और पोस्चर पर भी ध्यान देने की आपको जरूरत है। स्पेशली अगर आपका डेस्क जॉब है तो हर 2-3 घंटे पर अगर आप उठ के थोड़ा टहल लें 5-10 मिनट के लिए तो ठीक रहेगा आपके लिए। ओके, अब देख लें स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए फॉर सितंबर। स्पिरिट, व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर फायर साइंस फॉर सितंबर? सोलमेट्स, नाइस। व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर फायर साइंस फॉर सितंबर? एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। What guidance do you have for fire signs for September? और ब्रीथ। पहली चीज तो फालतू की टेंशन नहीं लेनी है इस महीने किसी भी चीज को लेकर के। जितना वक्त आप जाया करेंगे हाइपर होने में, स्ट्रेस लेने में, उतने ही उससे कम समय में आपका काम बन जाएगा अगर आप शांति से ठंडे दिमाग से सोचे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो थोड़ा योगा वगैरह प्रैक्टिस करना चाहें इस मंथ तो आप कर सकते हैं।
अगर कोई आपसे अच्छे से पेश आ रहा है तो कृपया उससे भी आप अच्छे से पेश आएं। अपने मन में उनके लिए गलत धारणाएं बना करके उनसे रूखा व्यवहार ना करें। अगर कोई आपके लिए कोई फेवर कर रहा है तो उसके लिए ग्रेटफुल हों आप, और जितना अपनी तरफ से आप किसी के लिए कर पाएं अच्छा रहेगा। आप जो भी कमा रहे हैं उससे इस महीने अगर आप थोड़ी चैरिटी दे सकें तो वो गाइडेंस भी यहाँ पर निकल करके आइए। जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा। सोलमेट्स की एनर्जी यहाँ पर 2 चीजें बता रही है। ऑब्वियसली पहला तो ये कि जिसके साथ आप सेपरेशन में चल रहे थे उसके साथ आपका यूनियन होने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। आप ऑन द रोड टू मीटिंग योर सोलमेट भी हैं, इसीलिए बची कुची हीलिंग या जो कुछ भी है आप खत्म कर सकते हैं इस मंथ। बट ऑनेस्टली लव लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज जो मुझे आज सोलमेट्स की एनर्जी से मिल रहा है वो ये है ऑथेंटिक रहना। ओके इस महीने अपने आप को किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में लोग कैसे कपड़े पहन के आते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, जरूरी नहीं है आप भी बिल्कुल हूबहू उन्हीं को कॉपी मारने लगो। जितना ऑथेंटिक आप रह सकते हैं, मतलब जैसे आप हो वैसे ही रहो, उस एनर्जी में अगर आप रहेंगे तो आप और बेहतर स्पिरिट के गिफ्ट्स और अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं फायर साइंस। आई होप आपका सितंबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।